हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, जो पेपर बीपीएससी 2.0 टीआरई देने वाले हैं, यानी कि जो आज आपसे पेपर लिए जा रहे हैं उसके लिए। तो उसी के लिए दोस्तों कल रात में एक मतलब देर रात में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कुछ जो कक्षा छठी से आठवीं वाले हैं और कक्षा नौवीं से दसवीं वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई। और वो क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और अगर आपने उसको कहीं पर भी अपने माइंड से स्किप किया तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर फंसोगे, एग्जाम देकर भी आप लोग पास नहीं कहलाओगे। और उस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए एग्जाम में आपके लिए कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन ने साफ मना कर दिया है कि एग्जाम सेंटर में आपको एग्जाम कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि वहां पर टीचर कुछ और बोल देते हैं, कईयों को नहीं पता होता और बच्चे को कुछ और पता होता है, और वहां उलझ जाते हैं बच्चे, और वहां पर कहीं ज्यादा जो मिसगाइड हो जाते हैं, जिस वजह से कई और लोगों का भी गलत हो जाता है। तो इसलिए एग्जाम सेंटर में इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, कल रात में या आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, कल क्या अभी आपका जारी कराया, देखोगे तो आप 7/12/2023 के आसपास, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और रात में भी आपका जारी किया गया था, आपका ये दोबारा अभी जारी करा है इन्होंने। तो उसके लिए क्या करा इन्होंने, ये देखो, इन्होंने बोल रखा है आज की तारीख है। अगर आप यहां पर देखोगे तो नीचे सिग्नेचर भी है, 7/12/2023 आज ही है, ठीक है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, जिसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, दिनांक 7/12/2023 से लेकर 15/12/2023 तक जो आयोजित होने वाला है, उसमें वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 10 वो अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय को समूह का चयन करा है, उसमें अगर आपने किसी भी प्रकार की त्रुटि करी है तो आज दिनांक 7/12/2023 तक आपका अंतिम अवसर है, प्रदान किया जा रहा है। आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सुधार लीजिए। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे सुधार लें, किस तरीके से सुधार लें, किन चीजों के बारे में इन्होंने बात कही है, वही आप लोगों को समझनी है। अगर आप लोगों ने वो समझा नहीं तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाओगे। आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये क्या कहने की बात कर रहे हैं। देखो ये है उसका नोटिफिकेशन आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग देख सको क्या है, और इसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा वो 3 भागों में होगा। एक होगा भाग 1, छठी से आठवीं और नौवीं से 10वीं वालों का कह रहा हूं, सामाजिक विज्ञान का 3 भागों में एग्जाम होगा। भाग 1 होगा आपका हिंदी, जो कि क्वालिफाई होगा। भाग 2 होगा आपका सामान्य अध्ययन, और भाग 3 होगा आपका सामाजिक विज्ञान। और यही सामाजिक विज्ञान आपको समझना है कि आखिर है क्या। आइए मैं आपको ओएमआर शीट पर ले चलता हूं, ओएमआर शीट पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये आपकी ओएमआर शीट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये आपकी ओएमआर शीट है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये आपको ओएमआर शीट मिलेगी ऐसी। तो यहां पर देखो, ये तो आपका रोल नंबर है, चलो छोड़ो इसको। तो भाग 1 आपका भाषा का होगा ऐसे, ठीक है। भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन का होगा ऐसे, और भाग 3 जो होगा वो सामाजिक विज्ञान का होगा, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शनों में बटा होगा। किसमें? 2 सेक्शनों में बटा होगा। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या होगी, आप यहां पर देख सकते हो कितनी संख्या है क्वेश्चनों की। मैं छोटा कर देता हूं इसको, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो देखो, कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी भाषा के अंतर्गत दोस्तों 30 ओएमआर शीट में। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको 9 नंबर लाने हैं, 30% नंबर लाने हैं, आप लोग पास माने जाओगे और कुछ नहीं। मेन एग्जाम शुरू होता है यहां से। 31 से लेकर 70 जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सामान्य अध्ययन के होंगे। पूरा पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इसमें फंसोगे नहीं आप लोग। फंसोगे इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में, दोनों में आपके कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 40-40, दोनों में 40-40 क्वेश्चन होंगे। और इन्हीं सेक्शनों को समझना है आपको, ये सेक्शन है क्या, यहीं पर ही आप मार खाओगे। अगर आपने गलती कर दी, या तो 40 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे गलत हो जाएंगे, या 80 क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो जाएंगे, दोनों हो सकते हैं। समझिए ये दोनों के दोनों क्या है, मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। देखिए, इन्होंने बोल रखा है कि भाग 3 जो कि सेक्शन होगा, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो कि मैंने अभी आपको ओएमआर शीट में दिखाया। ये जो भाग 3 है, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 40-40 क्वेश्चन होंगे दोनों में। आगे बोल रहा है कि सेक्शन ए में अगर अभ्यर्थी, जो भी बच्चा है, वो इतिहास या फिर भूगोल विषय के प्रश्न को क्या करता है, चुनता है और उसके उत्तर देने के लिए वो चयन करेगा, तो आप लोग सेक्शन बी में क्या चुनोगे? तो सेक्शन बी में भूगोल को छोड़कर आप क्या कर सकते हो चयन? अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, या फिर उसके अलावा आपका जो भी है वो,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर अगर पहले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में आपने ज्योग्राफी चुन ली या फिर हिस्ट्री चुन ली, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी चुन ली या फिर हिस्ट्री चुन ली, दोनों में से कुछ भी चुन लिया, मानकर चलो एक बच्चा है जिसने ज्योग्राफी चुन ली, ठीक है, तो वो सेक्शन बी में जाकर हिस्ट्री नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, आप लोग सोचोगे कि मैं पहले सेक्शन में ज्योग्राफी दे देता हूं और दूसरे सेक्शन में हिस्ट्री दे दूंगा, तो नहीं, गलत। 40 क्वेश्चन गए आपके। पहले में अगर सेक्शन ए में आपने ज्योग्राफी चुन ली, ठीक है, चुन ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे आपको ऑप्शन में या तो अर्थशास्त्र चुनना होगा या फिर राजनीतिक विज्ञान चुनना होगा। आप लोग इतिहास नहीं चुन सकते हो। तो फिर अगर कोई दोस्त कहेगा यहां पर कि मान लो सर मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों आपको सेक्शन ए में हिस्ट्री चुननी होगी फिर आपको, और सेक्शन बी में आपको ज्योग्राफी चुननी होगी, तब आप माने जाओगे। मतलब सेक्शन ए में आपका दो ही ऑप्शन है, या तो आप ज्योग्राफी चुनोगे या फिर हिस्ट्री चुनोगे, और तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सेक्शन ए में ज्योग्राफी चुनकर सेक्शन बी में हिस्ट्री चुन लिया, गलत, मान्य नहीं है। यहां पर आप पढ़ो क्या है, ये देखो इसने क्या बोला है, अगर आप सेक्शन ए में इतिहास या फिर भूगोल विषय के प्रश्न को चयन करते हो तो अगले सेक्शन में आपको अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न चुनने होंगे, ठीक है। और आगे इसने बोल रखा है, उदाहरण स्वरूप अगर उम्मीदवार सेक्शन ए में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में वो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र इन विषयों के प्रश्न का चयन कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो उसने सेक्शन ए में भूगोल का चयन किया है, अगर आपने सेक्शन ए में इतिहास की जगह पर भूगोल का चयन किया है, तो आप लोग फिर सेक्शन 2 में क्या चुनोगे? अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र चुनोगे। इतिहास चुनने का ऑप्शन गया आपके हाथ से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखिए 3 बिंदु समझिए, इसमें आपको समझने की जरूरत यह है, 3 बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चा जो है ये है आपका, मान लो दीपक है, मैं हूं, ठीक है। एक बच्चा है दीपक, एक बच्चा है कोई भी, मान लो बबीता है, और एक बच्चा है मान लो प्रिया है, मान लो, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये तीनों बच्चों में क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखिए आपके जो सामाजिक विज्ञान है ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 2 और सेक्शन 1, ये 2 सेक्शनों में बटा हुआ है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सेक्शन ए में आपको 2 सब्जेक्ट में से एक चुनना है, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी। मान लो इसने दीपक ने, यानी कि मैंने सेक्शन ए में चुन लिया ज्योग्राफी, ठीक है, मैंने चुन लिया ज्योग्राफी। तो अब मान लो मैंने ज्योग्राफी की जगह पर सेक्शन बी में चुन लिया हिस्ट्री। क्या चुन लिया मैंने? हिस्ट्री। तो मेरा पेपर ये जो हिस्ट्री वाला होगा वो पूरा गलत हो गया। मेरा जो ये पेपर है हिस्ट्री वाला पूरा गलत हो गया, मैं हिस्ट्री नहीं चुन सकता सेकंड पेपर में, ठीक है। तो मेरे 40 नंबर जो है वो सीधे सीधे गए टेल लेने के लिए। अब देखूंगा मेरा जो स्कोर बनेगा वो किस में से बनेगा, 80 में से, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मेरे गए, कोई फायदा नहीं है, डिस्क्वालीफाई होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मान लो एक बच्ची है बबीता, ठीक है, इसने सेक्शन बी में क्या चुना? ज्योग्राफी, और इसने क्या चुना? सेक्शन ए में हिस्ट्री। तो इसका वैलिड है, दोनों के दोनों पेपर क्या है इसके? वैलिड है। ये इसके 80 के 80 नंबर चुने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में कुछ भी चुन सकते हो, लेकिन सेक्शन बी में आप हिस्ट्री नहीं चुन सकते हो। सेक्शन बी में या तो आप पॉलिटिकल साइंस चुनोगे या फिर आप इकोनॉमिक्स चुनोगे, इन दो में से ही आपके पास ऑप्शन है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हिस्ट्री का ऑप्शन है ही नहीं। कहीं आप सोच रहे हो सेक्शन बी में हिस्ट्री का ऑप्शन चुन, नहीं, सेक्शन बी में आपके 3 ऑप्शन है, या तो इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, ये 3 ऑप्शन है सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपके 2 ऑप्शन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब आप यहां पर मानकर चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानिए ये प्रिया है, सेक्शन ए में इसने जियोग्राफी चुन ली सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में इसने पॉलिटिकल साइंस चुन ली, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, 80 के 80 नंबर इसके माने जाएंगे और चेक होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का समझाने का मतलब यही है कि आप सेक्शन बी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में से कुछ भी चुन सकते हो, यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र या फिर भूगोल, इन तीनों में से कुछ भी चुन सकते हो भाग 2 के अंतर्गत, ठीक है। भाग 1 में आप या तो हिस्ट्री चुनोगे या ज्योग्राफी। अगर मान लो अगर आपने भाग ए में ज्योग्राफी चुन लिया और आप सोचोगे भाग बी में भी ज्योग्राफी चुन लेता हूं, नहीं, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों विपरीत होने चाहिए,
ठीक है। और ऐसे ही आपका जो आपने फॉर्म भरा होगा ना, उस फॉर्म में भी यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक नहीं किया, या मान लो आपने भर दिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने फॉर्म में, सेक्शन ए में ज्योग्राफी और सेक्शन बी में हिस्ट्री, तो कृपया जाकर फॉर्म ठीक कर लीजिए। आज आपका लास्ट डेट है। सेक्शन ए में हिस्ट्री कर लीजिएगा और सेक्शन बी में ज्योग्राफी कर लीजिएगा, इसको विपरीत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म में ऐसा कर रखा है तो कृपया करके उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। दोनों सब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए, सेक्शन बी में हिस्ट्री अलाउ नहीं है, और दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो सेम सेम नहीं होना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे कि मैं पार्ट ए में चुन लेता हूं क्या, पॉलिटिकल साइंस, और पार्ट बी में चुन लेता हूं इकोनॉमिक्स। नहीं, वैलिड नहीं है। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक चुनना ही चुनना होगा। ठीक है, दोनों को स्किप नहीं कर सकते आप। हिस्ट्री स्किप कर सकते हो या फिर ज्योग्राफी स्किप कर सकते हो, दोनों के दोनों स्किप नहीं कर सकते, दोनों के दोनों विषय नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को समझा रहा था मैं। आपके एग्जाम में यही पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आपने परेशानी देखी या फिर आपने यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या देखी, बस आपका पेपर गया लुटिया डुबाने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। आपका जो ये एग्जाम है, आपका ये जो पूरा पेपर बनाया है, वो किस तरीके से बनाया है। थोड़ी सी भी गलती करी, आप सीधे डिस्क्वालीफाई और बाहर गए एग्जाम से। एग्जाम देकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब लोग आप ये समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर किसी दोस्त को समझ में ना आया हो तो कृपया करके भाई कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर फिर भी अगर आप वहां पर आपका रिप्लाई समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं भाई, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है, कहीं आप लोग परेशान ना हो जाओ। देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ऑप्शन में चॉइस है, या तो हिस्ट्री चुन लो या फिर ज्योग्राफी चुन लो। दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना ही चुनना है। दोनों में से दोनों को स्किप नहीं कर सकते, दोनों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो या तो हिस्ट्री चुन लो या फिर ज्योग्राफी चुन लो। अगर मान लो अगर आपने पहले पार्ट में ज्योग्राफी चुन लिया तो दूसरे पार्ट में आप हिस्ट्री नहीं चुन सकते हो। दूसरे पार्ट में आपको या तो राजनीतिक विज्ञान चुनना होगा या फिर आपका अर्थशास्त्र चुनना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी। ठीक, अगर आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही पेपर देने हैं, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप सेक्शन ए में हिस्ट्री चुन लीजिए और सेक्शन बी में आप ज्योग्राफी चुन लीजिए। वैलिड माने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि एक में मैं आपका राजनीतिक विज्ञान चुन लेता हूं और एक में अर्थशास्त्र चुन लेता हूं, नहीं, पेपर गया, आपके 80 के 80 नंबर गए। ठीक है, क्योंकि आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट आपको चुनना ही चुनना है, स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके लिए पूरी की पूरी एक वीडियो। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। ओके, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।